गाइस आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक एंड एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहले टॉपिक हम इसका समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ना, वो 3 टाइप्स की होती है। उन तीनों टाइप्स के एग्जांपल समझते हैं एंड देन आगे एक्सरसाइज में हम उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चन उसी टाइप के। तो देखो 7/8 ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है। अब हमने 8 बाहर लिया, 7 अंदर लिया, ठीक है। जैसे ये डिजिट है ना, तो नीचे वाला डिजिट हम बाहर लेते हैं और अंदर वो ऊपर वाला हम अंदर लेते हैं। तो हमने अब 8 से किया, 8 से तो जा नहीं सकता, तो हमने पॉइंट लगा के 0 ले लिया, ठीक है। हमने पॉइंट लगा के 0 ले लिया। अब 8 8 जा 64, हमारा 6 बचा। फिर हमने 0 लिया, फिर 8 7 जा 56, फिर हमारा 4 बचा। फिर हमने 0 लिया, 8 5 सा 40। ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया हमारा रिमाइंडर। तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, और हमारा क्वोशंट है जो 8 7 6 5, ये रुक जाता है, मतलब इसके आगे और नहीं चल रहा ना, ये रुक गया ना, इसके आगे तो और नहीं है, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब हम करते हैं दूसरा 10/3। 10/3 हम करते हैं। अब देखो गाइस, इधर है, हमने 3 बाहर ले लिया, 10 अंदर ले लिया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9 हो गया, बचा 1, ऊपर से हमने उतारा 0। फिर 3 3 ज़ा 9 हो गया, फिर बचा 1, ऊपर से हमने 0 उतारा क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा है। पॉइंट लगा के हम 0 ले सकते हैं। अब आप देखो, ये 1 1 1 बार बार बच रहा है ना, ये 1 बार बार बच रहा है। हम फिर से 0 ले सकते हैं, फिर 9 लेंगे 3 पे, फिर 1 बचेगा। तो ये हो गया 3.333। इसका कोई अंत नहीं है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार। बार मतलब होता है कि जो नंबर है ना बार बार रिपीट हो रहा है। या तो इसे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है गाइस। तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब कि जो इसका डिवाइड है वो तो चलता जा रहा है, ठीक है। और रिपीटिंग मतलब जो ये डिजिट है, जो हमारा क्वोशंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है गाइस। अब ये तीसरा है √2। ये हमने इधर लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करा है, ठीक है। अब ये देखो, ये इसका ये होता है फॉर्मेट, मतलब इसे ऐसे पर करते हैं सॉल्व। हमने अंदर 2 रखा, इसे ध्यान से समझना गाइस। वैसे 8th में आपने पढ़ा होगा, पर जिसे 8th में समझ नहीं आया ना, वो इसे ध्यान से समझना। ये हमने रखा 2 अंदर, ठीक है। अब 2 किससे जाएगा, 1 से जाएगा। हमने 1 इससे लिया, 1 के टेबल पे किससे जाएगा, ये 1 से जाएगा। तो 1 इंटू 1, ठीक है। इधर आ गया 1। अब जो हम ऊपर लिखते हैं ना, वो हम नीचे भी लिखते हैं। और ये ना गाइस, ये प्लस होता है इसमें, ठीक है। अब हम इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब बचा 1। अब जब हम इसमें पॉइंट लगाते हैं ना, तो इसमें हम जो 0 उतारते हैं वो पेयर में उतारते हैं, ठीक है। हमने 0 उतारे पेयर में। अब हमने लिया 4, 24। जो हम इधर लेंगे ना 4, उससे ही हमें इसे इंटू करना पड़ेगा। 4 को 4 से ही इंटू करना पड़ेगा। जैसे 24 इंटू 4, तो ये हमने लिया 4 से, तो 96 आ गया। नीचे भी हमें 4 लिखना पड़ेगा। अब ये है, ये हमें इसमें प्लस भी करना पड़ेगा। 24 + 4 ये हो जाएगा 28, ठीक है। ये 28 हो गया। अब हमारा बचा 4 डॉट था, तो हम पेयर में 0 ले सकते हैं। अब देखो गाइस, ध्यान से देखना, यहाँ तक अच्छे से समझना। ये 28 हो गया ना। अब हमने देखा कि 28 है। अगर हम इसे 2 से इंटू करते हैं, अगर हमने 2 लिया ना, तो हमें 2 से ही इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इससे 400 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 1 से इसलिए ले रहे हैं, तो अब इधर भी हमें 1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो डिजिट हम यहाँ लेते हैं ना,
उसी से हमें इंटू करना पड़ता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, और ये हमें प्लस भी करना पड़ेगा। अभी आ जाएगा 281, जो हमारा बचा वो बचा 119, पेयर में उतारा 0। अब ये हो जाएगा 28 हो गया, ये 1 प्लस करना पड़ा हमें तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसे हम 4 से ही इंटू करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट आएगा, जो इसके बाद हमारा आएगा, उधर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 8 2 8 2, और जो इसे हम इंटू करेंगे वो हमारा आगे 4 आएगा। ऐसे गाइस ये चलता रहेगा। आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ के आ गया हो। ये काफ़ी मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। तो नॉर्मल डिवाइड तो आपको आता ही होगा, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये देखो आप 1.414 यहाँ तक मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, आगे वैसे ही पेज नहीं है, और ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। पर अभी जितना आप समझाना था ना मेरे को, उतना मैंने समझा दिया, आपको ये आ गया होगा जितना मैंने समझाया। तो अब ये देखो, ये ना 2 1 3 डॉट 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 चलते जा रहा है, इसमें कोई भी ना डिजिट ना दोबारा रिपीट नहीं होएगा, कोई भी डिजिट इसमें दोबारा रिपीट नहीं होएगा। आप सॉल्व करके खुद देख लेना, कोई भी डिजिट ना दोबारा रिपीट नहीं होएगा। तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये पूरी तरह सॉल्व हो रहा है और ना ही कोई डिजिट इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसे हम टर्मिनेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा रिमाइंडर भी 0 हो गया और कोई और आगे क्वेश्चन में चल भी नहीं रहा है, ठीक है, कोई और डिजिट ऐड भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसलिए क्योंकि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये देखो ये चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मैंने तीनों एग्जाम्पल आपको दिए और तीनों चीज़ें समझा दी, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। अब एक चीज़ और ध्यान, ये होता है ना ये रैशनल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये दोनों हमारे रैशनल होते हैं, ठीक है, पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये हमारा इरेशनल होता है, ठीक है गाइस। ये बेसिक था, जिसे बेसिक समझ नहीं आया उसे वो दोबारा देखना, अच्छे से आ जाएगा बेसिक समझ। और अगर आपको बेसिक दोबारा नहीं देखना तो एक्सरसाइज में आपको जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा उसमें आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3। तो ये हमारी है एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फर्स्ट। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। अब हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। ऐसे 6 है, 3 मैंने इस पेज पे लिखे हैं और 3 पीछे वाले पेज पे लिखे हैं। तो ये देखो फर्स्ट आंसर 1 का पार्ट 1। अब 100 हमने बाहर लिखा, 36 हमने अंदर लिखा, हमने पॉइंट लगा के यहाँ पॉइंट लगाया तो हमने ये 0 ले लिया, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद हम 0 ले सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, 100 3 300, हमारा बचा 60, हमने 0 ले लिया ऊपर से, मतलब पॉइंट लगा रखा इसलिए 0 लगा लिया। अब 100 6 600, ये हो गया 0। मैंने बताया था कि ये डिजिट रिपीट नहीं हो रहे और ये पूरी तरह सॉल्व हो चुका है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्योंकि हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब हम इसका करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है 11। मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, 1/11 है इसका क्वेश्चन, ठीक है। 11 हमने बाहर रखा, 1 हमने अंदर रखा। अब हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद हमने 0 ले लिया, पर फिर भी कुछ नहीं हो सकता, तो हमने एक और 0 लगाया, तो इसलिए
हमें यहाँ भी एक ज़ीरो लगाना पड़ा। एक ज़ीरो तो हम ले सकते हैं पॉइंट लगाने पे, पर अगर हम दूसरा ज़ीरो लेते हैं ना तो हमें एक ज़ीरो यहाँ लगाना पड़ता है। अब हमने 9 से इंटू करा 11 को, 99 हो गया, बचा 1। फिर हमने ज़ीरो लगाया क्योंकि पॉइंट था, और एक ज़ीरो हमने अलग से लगाया इसलिए हमें यहाँ ज़ीरो लगाना पड़ा। ठीक है, अब वापस हमने इंटू करा, 11 9 सा 99। तो देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम एक ज़ीरो तो लगा सकते हैं, पर एक ज़ीरो हमें और चाहिए, तो अब हमें यहाँ भी एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। फिर हम इसे 9 से इंटू करेंगे तो ये 99, फिर वो इस चीज़ रिपीट होएगी, है ना। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 बार लगाना, मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है गाइस, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं। ये देखो, ये पहले ना मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे सॉल्व करते हैं 8 4 जा और प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 33/8। अब हमने इसे लिखा 8 बाहर 33 अंदर। अब 8 4 जा 32, बचा 1, पॉइंट लगा के हमने ज़ीरो ले लिया। फिर 8 1 जा 8, बचा 2, पॉइंट हमने लगा रखा इसलिए हम ज़ीरो ले सकते हैं। 8 2 जा 16, बचा 4, ज़ीरो हमने लिया। फिर 8 5 जा 40। तो हमारा ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, क्योंकि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ चुका है और क्वेश्चन हमारा कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं है और क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया, इससे आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब हम आगे के तीनों पार्ट करते हैं इसके। किसी किसी पार्ट में कैलकुलेशन बहुत लंबी है। ठीक है गाइस, तो कैलकुलेशन से बिल्कुल मत रखना। ओह सॉरी। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट 4। तो ये हो गया क्वेश्चन में दोबारा से। अच्छा, क्वेश्चन ये है 3/13। तो हमने 13 बाहर लिखा और 3 अंदर, पॉइंट लगा के हमने एक ज़ीरो यहाँ एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, अब 13 2 ज़ा 26, बचा 4, हमने एक ज़ीरो ले लिया। फिर 13 3 ज़ा 39, फिर बचा 1 और हमने एक ज़ीरो ले लिया। और देखो 10 से तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो हमने एक ज़ीरो और लिया, तो हमने ऊपर एक ज़ीरो लगाया। अब 13 इंटू 7 91 हो गया, बचा 9, हमने एक ज़ीरो ले लिया, पॉइंट लगा रखा इसलिए हम ले सकते हैं। फिर हम इसे इंटू करेंगे, फिर आएगा 78 13 6 से। फिर हमारा रिमाइंडर बचा 12, ज़ीरो हमने लिया। फिर 13 9 ज़ा 117। अब ये देखो वापस 3 आ गया ना, वापस 3 आ गया, और हमने शुरू भी 3 से किया था। तो कि इसके बाद क्या होगा, ये सारे डिजिट वापस रिपीट होंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.230769, इसके ऊपर बार लिख सकते हैं, यानी ये रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग इसलिए क्योंकि हमारा रिपीट हो रहा है, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब है हमारा 5th पार्ट, ये है ये। तो अब हमने 11 बाहर लिखा, 2 अंदर लिखा, तो अब पॉइंट हमने लगा के एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ले लिया। अब 11 इंटू 1 11, बचा 9, ज़ीरो हमने एक्स्ट्रा लिया, मतलब पॉइंट लगा रखा तो हम ज़ीरो ले सकते हैं। 11 इंटू 8 88। अब हमारा रिमाइंडर बचा 2। अब देखो हमने शुरू भी 2 से किया था, रिमाइंडर भी हमारा 2 आ गया। तो इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, तो वही वापस होता रहेगा। हम फिर से ज़ीरो लेंगे, फिर 1 पे जाएंगे, 11 आएगा, फिर 9 बचेगा, फिर हम ज़ीरो लेंगे, फिर 8 से। तो देखो ये रिपीट हो रहा है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिजिट बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हम इसे वापस लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है।
अब गाइस जो इसका पार्ट 3 है ना, ओ सॉरी पार्ट 6, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही होएगा, तो ये आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल वैसे ही होएगा जैसे मैंने अभी तक समझाया। ओके गाइस, अब हम इसका